नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों कल हमने अध्याय 1 यानी कि जो आदित्य रिंजन की साइंस की बुक है उसको मैं कल पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आपको बताया कि टोटल 26 दिन में 26 चैप्टर कवर करेंगे। तो इसमें पहले चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अभी तक नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर जिसमें बल और बल की प्रकार के बारे में देंगे। और दोस्तों इसमें से कुछ भी क्वेश्चन जो भी बताऊँ अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सारे अच्छे से बताते हैं। किसी वस्तु को खींची या किसी वस्तु को खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया जाता है उसे बल को। वस्तु की गति के कारण होता है, बल की प्रक्रिया के कारण से होता है। किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति संशोधन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। बल का सूत्र होता है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का सूत्र न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का सूत्र होता है ma, यानी कि m मतलब वस्तु का द्रव्यमान, a1 है त्वरण हो गया। किसी वस्तु को समान मात्रा तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल क्या होता है? संतुलित बल होता है। किसी वस्तु पर असमान मात्रा से बल लगाया जाए, यानी कि असमान मात्रा से बल लगाया तथा वस्तु पर अधिक दिशा की ओर गति किया जाए तो क्या होगा? असंतुलित बल होगा। यदि गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। खींचे या धकेलने की क्रिया किस बल के कारण होती है? तो असंतुलित बल के कारण होती है। तो दोस्तों ये सब एक नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसमें 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो वन लाइनर है वही आपको हम इसमें पढ़ के सुनाने वाले हैं। और बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल संपर्क बल और असंपर्क बल होते हैं, 2 प्रकार के हो गए। इसके बाद संपर्क बल कौन से बल शामिल होते हैं? तो पेशीय बल, घर्षण बल और स्प्रिंग बल। मांसपेशी की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल क्या होते हैं? पेशीय बल से होती है। गति की अवस्था बदलने की कौन सा बल उत्तरदायित्व होता है? तो घर्षण बल उत्तरदायित्व होता है। बल वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है वो क्या है? स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल हमेशा विपरीत दिशा में होता है। किसी वस्तु पर लगाए यानी कि लगने वाले बल को मापा जाता है स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। गैर संपर्क बल में कौन सी बल शामिल है? तो चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय स्थिति, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल शामिल है। किसी चुंबक वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। एक अशोषित बल तथा दूसरा अशोषित से अनावेशित वस्तु के लगाया जाने वाला बल कहलाता है तो विद्युत स्थित बल कहलाता है। 2 द्रव्यमान वाली वस्तु एक दूसरे को कौन से बल लगती है? तो अघर्षण बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल इसका उत्तरदायित्व होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किस कारण से होता है? यानी कि किस कारण से होता है? तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से होता है। तो हम घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। तो घर्षण बल के बारे में आप पढ़ेंगे हम, यानी कि संपर्क में आने वाले 2 सतहों के बीच में कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। वस्तु की गति विपरीत में कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है। वह बल जो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति की विरोध करता है घर्षण बल, यानी कि विरोधी बल भी उसको कहते हैं। घर्षण बल निर्भर करता है 2 सतहों के बीच में संपर्क की क्षेत्र पर घर्षण बल निर्भर करता है। यानी कि घर्षण बल देख सकते हैं, ये गति, घर्षण और अभिलंब की बल जो लगता है। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो घर्षण दाहिनी ओर से कार्य करता है। यदि कोई बल दाहिनी ओर लगाया जाए तो घर्षण बाईं ओर से कार्य करता है। संपर्क में आने वाले 2 सतहों को अनियमितता कारण होती है तो घर्षण होती है। अनियमितता संख्याओं में वह कौन सी अधिक होती है? तो खुदरा सतहों पर ज़्यादा होती है। क्या सतहों को चमकने या वस्तु से अधिक स्नेह का प्रयोग करने पर घर्षण बल पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें अनियमितता होती है। बड़े पैमाने पर यदि अनियमितता को इंटरलॉकिंग से बचाया जाए तो क्या गति अधिक सरल हो जाती है। जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण काबू पाने की आवश्यकता बल को मापा जाता है तो स्थिति घर्षण से मापा जाता है। 2 सतहों को अनियमितताओं के कारण होती है तो स्थिति घर्षण होती है। 2 वस्तुओं को सतहों को मौजूद अनियमित
अनियमितताओं को आपस में जोड़ने की परिणाम होती है, स्थितिक कारण होती है। गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल क्या होता है? गतिज घर्षण होता है, यानी कि गतिज घर्षण होता है। आगे देखें तो यदि गतिज घर्षण को विभाजित किया जाता है तो स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण होता है। रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाली प्रतिरोध रोलिंग घर्षण है। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रतिरोध क्या रोलिंग घर्षण कहलाती है। घर्षण कम हो जाती है लुढ़कने से, यानी कि पहिया घर्षण कम कर देती है। किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यकता बल मापा जाता है तो स्लाइडिंग वाली घर्षण से। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति को विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिसे कहते हैं स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। रोलिंग घर्षण किस कारण से होता है? तो दो सतहों के बीच में संपर्क की छेद के कारण होता है। स्थिति घर्षण सबसे ज़्यादा स्थिति घर्षण, इसके बाद स्लाइडिंग घर्षण, इसके बाद रोलिंग घर्षण में कम मेहनत लगता है। इसी तरह घर्षण को प्रभावित किया गया। हम दो सतहों के बीच में घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं? तो संपर्क बढ़ा सकते हैं। हवा भरने वाली टायरों में साइकिल चलना आसान होता है क्योंकि सड़क के साथ समतल न्यूट्रल हो, रोलिंग की घर्षण होती है। घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है? तो गीले संगमरमर के फर्श पे चलना कठिन हो जाता है क्योंकि वो खुरदुरा होता नहीं। घर्षण कैसे बढ़ जाता है? सतहों के खुरदरापन बढ़ने से। स्नेह कैसे पदार्थ है जो घर्षण को कम करती है? जूते के तलवे में क्रू या बॉलिंग के घर्षण के कारण होता है। घर्षण के कारण ही फ्रिक्शन क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब हम हथौड़ा या मांसपेशियों पर बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगकर कील पर स्थित होता है? तो घर्षण बल होता है। तो दोस्तों घर्षण बल से ये सारे इतने जो क्वेश्चन है वो बन गए। अब हम आगे करते गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स के बारे। जब वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल को ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड को बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य होता है, उसे घर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वह कौन सा स्वाभाविक नियम है जो सभी पिंड पर लागू होता है, चाहे उनका आकार निश्चित कुछ भी हो, उसे घर्षण बल होता है, यानी कि घर्षण बल होता है। तो आगे हम देखें तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु से ऐसे बल आकर्षित करते हैं जो उनके द्रव्यमान गुणनफल समानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण और समभौमिक नियम के कारण। जो इसका फार्मूला है F बराबर G m1m2/r² जी इसका संभव, यानी कि F माने वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल, m1 पहली वस्तु के द्रव्यमान, m2 दूसरी वस्तु, r दोनों वस्तु के बीच की दूरी जिसे रेडियस कहते हैं। और आगे देखें किसी वस्तु पर पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने पर कौन सा बल है? तो यानी कि उत्कर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करते हैं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसके कारण चंद्रमा पर अभिकेंद्र होता है पृथ्वी के आकर्षण बल यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी चंद्रमा की चक्कर लगाती। ब्रह्मांड में सभी वस्तु किस बल के कारण दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड में सारे वस्तु एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। कौन सा संपर्क और संपर्क बल कमजोर बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि कैपिटल G की बात करें, इसका मूल्य ब्रह्मांड में नहीं बदलता, एक अदिश राशि है जिसके G का मान डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखेगा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg²। G का मूल्य निर्माण स्थापित होते हैं हेनरी वैकिडस होता है। जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित से गिरते हैं तो उसे कहते हैं मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल कहते हैं। जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी पर आता है तो कौन सा बल रहता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल क्या होता है? आकर्षक बल है। इसके बाद आगे बात करें गुरुत्वाकर्षण त्वरण G, इसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। यह एक सदिश राशि है। पृथ्वी की सतह पर G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मुक्त रूप से गिरने वाली सभी वस्तु को महसूस किया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल त्वरण G
जी का मान ध्रुव पर यानी कि भूमध्य रेखा पर इनका मान अधिक होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा। जब हम भूमध्य रेखा पर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि हम पृथ्वी के घूर्णन गति को बदलते हैं तो बढ़ाया घटते हैं तो जी का मान बढ़ने या जाता है और घटने पे घट जाता है, यानी बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पे घट जाएगा। जब हम पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या घटता है, यानी कि ऊपर पृथ्वी से जितने ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा ही। आगे बात करें, जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाए जी का मान क्या होगा, घटेगा ही। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है, शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगर यदि पृथ्वी का द्रव्यमान किसी ग्रह पर m है तो त्रिज्या r है तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या हो, जी बराबर छोटा जी बराबर gm/r² होता है, जहाँ f वस्तु द्वारा लगे गए बल है और जी गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले बल है, जिसका ये फार्मूला है जी बराबर m देख सकते हैं यहाँ दिया गया m मतलब बड़ी m छोटी m उन्हें r² होता है। तो इसकी फार्मूला है जो आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यमान और भार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है स्वाभाविक द्रव्यमान। एक स्थान से दूसरे द्रव्यमान जो है वही सेम है। गुरुत्वाकर्षण की माप क्या है और जड़त्व की समानुपाती क्या होती है, द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान का सहज मात्रा kg होता है। एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, जो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो तो कहलाता है, तो भार कहलाता है। भार बराबर W बराबर gm। द्रव्यमान m और पृथ्वी की g ऐसा मात्रक न्यूटन होती है। द्रव्यमान का बल यानी कार्य एक बल है जो नीचे की ओर करता है, जिसके कारण परिणाम की दिशा दोनों होती है। किसी वस्तु पर भार किसके द्वारा निर्धारित होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, इसलिए चंद्रमा पर भार में परिवर्तन होता है। जी का मान जहाँ जैसे रहा उस हिसाब से होता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या, पृथ्वी की सतह से क्या होगा, 1/6, यानी कि आपको kg यहाँ 60 kg के है तो चंद्रमा पर जाएगा तो आपके kg 10 kg हो जाइएगा, यानी कि 1/6 रहता है। लिफ्ट के बारे में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। लिफ्ट में सवार व्यक्ति को वजन यानी कि m बराबर mg ये होता है। m बराबर लिफ्ट की सवारी है, W बराबर देख सकते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो स्थिर भाग अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि आपके भाग अपरिवर्तित। जब लिफ्ट एक समान भाग से नीचे जा रही है तो स्थिर भाग क्या अपरिवर्तित, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगी। इसके बाद आगे देखें, यदि लिफ्ट त्वरण भाग से एक समान ऊपर जा रही है तो क्या होगा, इस स्थिति में लिफ्ट के सवार व्यक्ति का वजन बढ़ता हुआ महसूस, यानी कि एक समान भाग से ऊपर जाते हो तो लिफ्ट क्या आपकी वजन बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, भारहीनता, यानी कि आपकी भार शून्य महसूस होंगे, जीरो महसूस होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसके कार्य प्राप्त होते हैं। इसी ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखें तो देख सकते हैं इसका फॉर्मूला जो है W बराबर mg, जिसमें m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण, h ऊंचाई हो गया। जमीन से ऊपर बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो, जो उसे जमीन से उस बिंदु को उठाने की क्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसी वस्तु द्वारा आरंभ या अंतिम स्थिति में बीच के ऊपर ऊंचाई पर परिवर्तन होता है। वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं है उसे फ्लाइंग वेग कहते हैं। पृथ्वी का फ्लाइंग वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंके तो वापस धरती पर नहीं आएगा। जैसे चंद्रमा पर होता है 2.35 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले ग्रह होता है तो ध्रुवीय ग्रह होता है। मौसम संबंधी जानकारी ध्रुवीय उपग्रह में होता है। आगे हम लोग देखें तो वह ग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा पर घूमता है, तो वो भू स्थिर उपग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। द्रव्यमान केंद्र, वह केंद्र जहाँ कोई वस्तु संतुलित स्थिति में रहता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र क्या है, वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकती है। द्रव्यमान केंद्र के उदाहरण जैसे बूढ़ा आदमी झुककर चलता है, पहाड़ पर चढ़ते वक्त व्यक्ति झुक जाता है, भार उठाने पर व्यक्ति सिकुड़ जाता है, या ट्रक पे अधिक भार होने के कारण वो
झुक कर चलता है। इसके बाद पीसा का मीनार झुकी हुई मौजूद होती है। ये सब क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र के कारण ये ऐसा सब महसूस होता है। अब घर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं। घर्षण बल वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन की गति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे घूर्णन बल कहते हैं, यानी कि बालाघूर्ण बराबर लैम्डा बराबर Fr। संतुलित किसी स्थिति के दाईं ओर और अघूर्णन बाईं ओर के लिए होता है, तो वामावर्त होता है या दक्षिणावर्त होता है। घूर्णन बल के उदाहरण देख लिए तो कुम्हार की चाक लकड़ी पकड़ने की छेद को परिधि के पास होता है। चक्की का हाथ पहिया पास में होती है। नलकूप के हैंडल लंबाई बनाई जाती है, यानी कि लंबा बनाया जाता है। खिड़की और दरवाजे के हाथ से सदैव नियंत्रक दूर रखा जाता है। इस स्थिति के आधार पर सरल और जटिल मशीनों को बनाया जाता है, जैसे लीवर, पुल, स्क्रू, जैक आदि जैसे। तो दोस्तों ये चैप्टर 2 था, बल और बल घूर्णन, उसके बारे में आपको पढ़ा दिया। इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। टोटल आपको इसमें 16 से 17 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन आप लगाइए और इसमें नीचे में आंसर भी दिया गया। आप क्वेश्चन लगाइए, कमेंट से कमेंट करिए। ये इसकी आंसर है जो 10 का ए है और 20 का सी है, जो यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूँ 10 का ए और 20 का सी है। ये देख सकते हैं। इसका हल की बात करें तो इसका हल भी दिया गया टोटल क्वेश्चन का, जिसका हल देना चाहिए कितना डिस्लेशन के साथ पूरा दिया गया। तो दोस्तों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आज हम कंप्लीट कर दिए। तो जो भी कंटेंट पहले वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से कल के हमारे तीसरी चैप्टर होगी जो कि फिजिक्स की हम तीसरी चैप्टर करेंगे। ये हमारे टारगेट है जो कि 26 दिन में साइंस को ख़त्म करना है। तो ये 2 दिन आज ख़त्म हो गए। अब कल इसको तीसरे दिन की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। बाकी इसमें कोई त्रुटि या कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। उस त्रुटि या प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद रहे, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।